हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दर्पण और उसके प्रकार। शुरू करते हैं हम दर्पण की परिभाषा से। सबसे पहले देखते हैं दर्पण की परिभाषा। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित होने वाली संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। इसके बाद दर्पण का प्रकार। तो दर्पण जो है तीन प्रकार से होता है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा है परवलयाकार दर्पण। पहले देखते हैं हम समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। इस प्रकार से समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। तो ये ऊपरी हिस्सा जो है इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। दूसरा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ अथवा दबा हुआ रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह है एक गोलीय दर्पण। इसका ये अंदर वाला पृष्ठ जो है क्या है, परावर्तक पृष्ठ है जो दबा हुआ है। और हम ये वाले पृष्ठ की बात करें तो ये पृष्ठ जो है उभरा हुआ है, ये भी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तीसरा है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण उस दर्पण को बोलते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, परवलयाकार होता है। इस प्रकार से ये अंदर का जो भाग है वही क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ है। इसके बाद समतल दर्पण और परवलयाकार दर्पण जो है एक एक प्रकार का होता है, लेकिन गोलीय दर्पण जो है फिर से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। तो ये हो जाएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक, यहां से इसी चित्र की सहायता से हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताता हूं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, तो उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। और अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ या दबा हुआ होता है। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। यह है एक गोलीय दर्पण। यह है एक गोलीय दर्पण। अब इसके बीच के भाग को काट करके हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब ये गोलीय दर्पण जो है दो भागों में विभाजित हो गया है। इसमें एक भाग के अंदर वाले भाग को हम क्या कर देते हैं, पोताई कर देते हैं टीन या मरकरी से, और एक के बाहरी भाग को, तो यदि हम ये वाले हिस्से को क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं अर्थात पेंट कर देते हैं, और एक के ये वाले भाग को क्या कर देते हैं, हम पेंट कर देते हैं। तो यहां से देखेंगे हम, ये वाले का जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, दबा हुआ या धंसा हुआ है। तो ये वाला जो पृष्ठ है वो दबा हुआ पृष्ठ है, जिसके कारण से इसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। जबकि हम ये वाले में देखेंगे तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, उभरा हुआ है, जिसके कारण से इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ परिभाषा, जिसमें इनके क्या है, द्वारक है, मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है। तो आइए देखते हैं उनके बारे में आगे। परिभाषा को समझने के लिए हम एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। परिभाषा 7 पॉइंट में है। द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी और फोकस समतल। शुरू करते हैं हम द्वारक से। गोलीय दर्पण के सिरों के दो बिंदुओं को मिलाने वाली
सबसे बड़ी रेखा की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे एक्स वाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है। उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दाईं ओर और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र बाईं ओर होता है। चौथा है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। छठवां है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट है हमारा फोकस समतल। मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाले काल्पनिक तल को फोकस समतल कहते हैं।